हेलो। आज हम पढ़ाएंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्या होता है। तो देखिएगा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे। तो लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी का पहले नाम क्या होता है? मधु। क्या नाम होता है? मधु। अब देखिए, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी है जिसके निहव या कॉलोनी में तीन प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। तीन प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। नंबर एक है रानी मक्खी, दूसरा श्रमिक मक्खी, तीसरा और ड्रोन मक्खी। ये तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। तो देखिए, द्विगुणित क्या होती है? रानी मक्खी। द्विगुणित रानी मक्खी होती हैं और पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित मादा होती हैं जो निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। और आगुणित ड्रोन मक्खी होती है जो अपूर्ण विकसित या अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती है। मतलब अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती हैं। इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और रानी मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं रानी मक्खी में। श्रमिक मक्खी द्विगुणित होती हैं। ये भी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती हैं। मतलब श्रमिक मक्खी भी द्विगुणित होती हैं और ये भी निषेचित अंडों से उत्पन्न होती हैं। और ये क्या होती है? नपुंसक होती हैं। क्या होती हैं? नपुंसक होती हैं श्रमिक मक्खियां। रानी मक्खी में अर्धसूत्रण विभाजन होता है तथा ड्रोन मक्खी या नर मक्खी में निषेचन समसूत्रण के द्वारा होता है। समसूत्रण के द्वारा होता है। और अगला पॉइंट है, इन परिस्थितियों में लिंग निर्धारण आगुणित एवं द्विगुणित गुणसूत्रों के संगठन द्वारा होता है। मतलब इन परिस्थितियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो अगुणित होता है और दो गुणित होता है। गुणसूत्रों के संगठन के द्वारा जो है होता है। तो आइए देखें फिगर बना करके। तो देखिए, यहाँ 32 गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो रानी मक्खी में पाया जाता है, यानी कि मादा में 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और नर में कितने पाए जाते हैं? तो 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये जनक पीढ़ी होता है। क्या होता है? जनक पीढ़ी होता है। 32 गुण, यानी कि रानी मधुमक्खी जो होती है वो दोगुणित होती है। क्या होती है? दोगुणित होती है। और जो नर मधुमक्खी होता है वो अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। इसे हम ड्रोन मक्खी भी कहते हैं या मधुक कहते हैं। ड्रोन मधुक कहते हैं। ड्रोन मधुक क्या होता है कि रानी मक्खी के संभोग के बाद, रानी मक्खी के मिलने के बाद जो है या संभोग के बाद नर मक्खी मर जाती है, यानी कि ड्रोन मक्खियां क्या होती हैं? मर जाती हैं। तो 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो अंडक की बात, अंडक मादा में क्या पाया जाता है? अंडक पाया जाता है। और नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाए जाते हैं। तो देखिए, जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 16-16 गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, 16-16 गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। और जब नर मधुमक्खी में जो समसूत्री विभाजन होता है तो समान रूप से जो है 16 गुणसूत्र यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ एक युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। तो देखिएगा, जब 16 गुणसूत्र इसके पास आ जाते हैं तो 16 गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो बचते हैं 16 गुणसूत्र, वो 16 नर गुणसूत्र का और 16 मादा गुणसूत्र का लेकर के क्या बनाते हैं? मादा मधुमक्खी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मादा मधुमक्खी बनाते हैं या मादा मधुमक्खी उत्पन्न होती है। रानी मधुमक्खी जिसे कहते हैं वो उत्पन्न होती है। बाकी 16 गुणसूत्र जो बचता है रानी मधुमक्खी से, वो क्या हो जाते हैं? ड्रोन मक्खी। ड्रोन मक्खी उत्पन्न हो जाते हैं जो बिना निषेचित, मतलब बिना निषेचित के हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है अनिषेक। अनिषेक गुणन कहा जाता है। तो ये जो है ड्रोन मक्खी होता है। इनके पुत्र नहीं होते हैं। जो ड्रोन मक्खी होते हैं इनके पुत्र नहीं हो सकते हैं, परंतु दादा पोते हो सकते हैं।
क्या हो सकते हैं, दादा पोते हो सकते हैं। जो है पीढ़ी F1 में जो है ये होता है, पीढ़ी F1 में, पीढ़ी F1 में होता है। तो ये आपका जो है पूरा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का नियम है। जो है क्या होता है, इसमें आगुणित एवं दोगुणित दोनों होता है। क्या होता है, आगुणित और दोगुणित दोनों होता है गुणसूत्रों का। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए।